नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे और सीखेंगे मिर्ची की उन्नत खेती कैसे करें, कम समय में कम जगह से अच्छी खासी इनकम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और लाखों में आप कैसे कमा सकते हैं। हमारे पास बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यदि जमीन कम हो तो अच्छी पैदावार और इनकम ज़्यादा कैसे होगी। तो भाई देखिए, यदि जमीन अधिक है तो भी आपकी और अधिक इनकम होगी, जमीन कम है तो भी अच्छी इनकम होगी, लेकिन अधिक जमीन की अपेक्षा थोड़ी कम होगी यदि आप सही समय पर फसलों को करते हैं। तो हम आपके लिए जो भी खेती किसानी की जानकारी लेकर आते हैं वो ऐसी दमदार लेकर आते हैं जिसको आप सही तरीके से करके अपनी इनकम को लाखों रुपए में ले जाए जा सकते हैं। अभी जो समय चल रहा है वो मिर्ची बोने का है। यदि आप नर्सरी बो देते हैं तो 1 महीने में नर्सरी तैयार हो जाएगी, 60 दिन में आपकी खेत में लगाने के बाद तैयार हो फसल चालू हो जाएगी और 90 दिन में यदि फसल चालू हो जाती है तो तक मिर्ची की तुड़ाई चालू कर देंगे और उस समय मिर्ची काफी उछाल पर रहती है। तो आप भी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, सवाल हैं, किस तरह की जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिर्च की फसल के लिए गर्म तथा अर्ध जलवायु लाभकारी है। इसके पौधे के लिए अत्यधिक ठंड व गर्मी दोनों ही हानिकारक है। इसकी खेती हर प्रकार की जलवायु में आसानी से की जा सकती है। वर्षा आधारित फसल के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से इसे उगाया जा सकता है। अंकुरण से बढ़वार के लिए 17 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिर्च का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहता है। मिर्च की फसल में फूल व फल आने के समय गर्म हवाएं हानिकारक होती है। मिर्च पर पाले का प्रकोप अधिक होता है, अतः पाले की आशंका वाले क्षेत्रों में इसकी अगेती फसल ली जा सकती है। तो जो किसान भाई अगेती फसल लेना चाहते हैं वह इस समय मिर्च की खेती कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं। उन्होंने 1 महीने पहले ही नर्सरी तैयार कर ली थी। हमने आपको पहले भी वीडियो डाला था कि मिर्च की खेती कब करना चाहिए, किस समय बुवाई कर देनी चाहिए। अंकुरण से बढ़वार के लिए 17 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिर्च का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहता है। अब यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये मिर्ची चल जाती है, लेकिन फिर फल फूल झड़ना शुरू हो जाता है। बात करें भूमि चयन कैसा होना चाहिए, तो मिर्च को अच्छे जल निकास वाली प्राय सभी प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है। फिर भी जीवाश्म युक्त दोमट या बलुई मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लवण और क्षार युक्त भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लवण वाली भूमि इसके अंकुरण और प्रारंभिक विकास को प्रभावित करती है। मिर्च के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 सर्वोत्तम है, लेकिन इसको पीएच मान वर्टिसोल्स वाली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। बात करें उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है, तो मिर्च की उन्नत फसल के लिए सामान्य व संकर किस्मों की क्षमता के अनुसार उत्पादन ले पाना तभी संभव है जब उसके लिए उचित प्रबंधन एवं अनुकूल जल व मिट्टी और अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्म उपलब्ध हो। इसीलिए किसानों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिकतम पैदावार वाली किस्म का चयन करना चाहिए। साथ में किस्मों में विकार रोधी क्षमता भी आवश्यक है। इसमें से हम कुछ संकर और सामान्य किस्में बता रहे हैं। इसके अलावा भी आपको अपने यहाँ के मार्केट में जो अच्छी किस्म मिल जाए आप उसका इस्तेमाल करिए। सबसे पहले बात करते हैं मसाले वाली किस्मों की, तो उसमें है पूसा ज्वाला। ज्वाला की बेस्ट आती है, मसाले में भी आती है, अचार में भी आती है और फेमस भी है ज्वाला की मिर्ची। पंत C1, स्वाति ग्रीन स्लिम जो कि ग्रीन कलर में बहुत लंबी आती है और 5-6 इंच की मिर्ची रहती है जो कि डिमांड में और ट्रेंडिंग में चल रही है, स्वाति ग्रीन स्लिम। NP 46A जवाहर मिर्च 148, कल्याणपुर चमन 2024। 2024 भी बेस्ट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2024 इस्तेमाल करते हैं किसान भाई। भाग्य लक्ष्मी, अर्का लोहित, पंजाब लाल, आंध्रा, ज्योति भी मध्य प्रदेश में ट्रेंड है और जवाहर मिर्च 283 आदि। ये ऐसी मिर्चें हैं जो किसान भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये 3-4 किस्में हैं जो मध्य प्रदेश में ट्रेंडिंग पर चलती है। मतलब जिस भी किसान से पूछोगे वो यही नाम उसके मुंह पर मिलेगा मिर्च वाले के, क्योंकि ये अच्छी भी बिकती है, कलर क्वालिटी भी बेस्ट है और इनके प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है और इसमें रोग वायरस भी कम आते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कौन सी, स्वाति ग्रीन स्लिम, पूसा ज्वाला, 2024 और ज्योति।
ये 4 ऐसी किस्में हैं जो बेस्ट मानी गई है। अचार वाली किस्में हैं कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज जॉइंट, येलो वंडर, हाइब्रिड भारत, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का मेघना, अर्का वसंत, सिटी, काशी, अर्ली, तेजस्वनी, अर्का हरित और पूषा सदावार, LG1 आदि प्रमुख किस्में हैं। मिर्च की सामान्य किस्मों की 1 से 1.5 किलोग्राम तथा संकर हाइब्रिड किस्मों की 250 से 350 ग्राम बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र की नर्सरी तैयार करने के लिए पर्याप्त रहती है। आपने ध्यान से सुन लिया, मिर्च की सामान्य किस्में 1 से 1.5 किलोग्राम बीज लगेगा 1 हेक्टेयर जमीन के लिए। संकर जो हाइब्रिड किस्में है वो 250 से 350 ग्राम तक बीज आपके लिए पर्याप्त है। बात करें नर्सरी एवं रोपाई के समय की, तो मिर्च की रोपाई वर्षा, शरद, ग्रीष्म तीनों मौसम में की जा सकती है, परंतु मिर्च की मुख्य फसल खरीफ जून से अक्टूबर में तैयार की जाती है, जिसकी रोपाई जून से जुलाई में की जाती है, और शरद ऋतु की फसल की रोपाई सितंबर से अक्टूबर नवंबर और ग्रीष्मकालीन फसल की रोपाई जनवरी से लेकर मार्च तक की जाती है। आप किस समय बुवाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, और 1 से 1.5 महीने, आप तो 45 दिन मानकर चलिए, 45 दिन में आपकी नर्सरी तैयार होती है और खेत में लगाने के 45 दिन बाद आपकी मिर्च की फसल चालू हो जाती है। यानी कि 90 दिन में आपकी फसल खेत से तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। रोपाई के लिए पौधा 25 से 35 दिनों से अधिक पुरानी होना चाहिए। नर्सरी तैयार कैसे करेंगे? तो मिर्च के पौधशाला की तैयारी के समय 2 से 3 टोकरी वर्मी कंपोस्ट या पूर्णतः सड़ी गोबर की खाद 50 ग्राम फॉरेट दवा प्रति क्यारी की मिट्टी में मिला देनी चाहिए। फॉरेट क्या करेगा? जमीन के अंदर जितनी भी बैक्टीरिया, वायरस हैं, हानिकारक कीट हैं, वह सब खत्म कर देगा, फंगस नहीं आने देगा। और वर्मी कंपोस्ट या पूर्णतः जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वही इस्तेमाल करें। गोबर की कच्ची खाद इस्तेमाल करेंगे तो फिर उमस के कारण आपकी फसल मरेगी, गलेगी, सड़ेगी, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप जितना हो सके उतना सावधानी के साथ चलें, क्योंकि मिर्ची की जो फसल है वह बहुत ही नाजुक होती है। मिर्च के पौध तैयार करने के लिए बीजों की बुआई 3 बाई 1 मीटर आकार की भूमि से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारी में करें। बुआई के 1 दिन पूर्व कार्बन डाइजिम दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से क्यारी को तरबतर करें। घरेलू बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसानों को सलाह है कि वो बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। यदि आप बीज को उपचारित करके ही बुआई करेंगे तो फिर उसमें उकटा रोग या फिर माथा बंधना, कुकड़ा, या फिर उसमें जो जड़ गलन रहता है, फंगस रहता है, इस टाइप के रोग दिखाई नहीं देते, और यही बीमारी सबसे ज्यादा मिर्ची की फसल में लगती है। यदि आप उकठा रोग या फिर नीमतोड़ से बचना चाहते हैं तो पहले ही बीज को उपचारित करके डालिए, और जिस जगह आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं उस मिट्टी को भी उपचारित कर लीजिए, ताकि ऐसी समस्या आपको देखने को ही नहीं मिले। बीज बोने के बाद में गोबर खाद, मिट्टी व बालू 1:1:1 के मिश्रण से ढकने के बाद क्यारियों को धान के पुआल या फिर सूखी घास या फिर पलाश के पत्तों से या फिर जो जूट की बोरी रहती है उनसे, या फिर घर में माताएं बहनें जो साड़ियां पहनती हैं वो फटी पुरानी जो बेकार रिजेक्ट साड़ियां रहती है उनसे ढक दीजिए। हमने 4-5 चीजें बता दी। धान के पुआल से ढक दीजिए क्यारियों को, या फिर सूखी घास से ढक दीजिए, या पलाश के पत्तों से ढकिए क्योंकि वो बड़े पत्ते रहते हैं। ये भी व्यवस्था नहीं होती है तो जूट की बोरी आराम से मार्केट में मिल जाती है 8-10 रुपए में, वो भी नहीं मिलती है तो जो माताएं बहनें साड़ी पहनती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं पुरानी वाली, उनका इस्तेमाल करिए। तो उनको बढ़िया सिलकर और लंबी की लंबी बिछा दीजिए। उससे क्या होगा कि ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी और जमीन के मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी, और आपका जो जर्मिनेशन होगा वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अंकुरन के 10 दिन बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दीजिए। अब बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो मिर्च की फसल को मिट्टी की किस्म, भूमि के प्रकार व फसल के आधार पर सिंचाई कर सकते हैं। यदि वर्षा कम हो रही हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि मिट्टी दोमट मिट्टी हो तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर, और ढालू भूमि पर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। मिर्च की फसल में फूल व फल बनते समय सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है।
इस स्थिति में सिंचाई न करने पर मिर्च के फल व फूल छोटी अवस्था में गिर जाते हैं। इसके साथ ही मिर्च की फसल में पानी नहीं रुकने देना चाहिए। यदि पानी रुकेगा, उसमें जमाव होगा तो फिर फंगस लगने के चांसेस रहते हैं, तो आपको ये सावधानी बरतनी होगी। हो सके तो मल्चिंग का प्रयोग करिएगा, क्योंकि मल्चिंग जो है आजकल ट्रेंडिंग में है। इससे फसल में रोग वायरस कम लगते हैं और जो इंसेक्ट्स आते हैं वो भी कम आते हैं। मिर्च फसल की जो आधुनिक खेती में आप यदि ड्रिप पद्धति लगा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भूमि से नमी की हानि को रोकने के लिए मल्चिंग का प्रयोग बहुत ही बेस्ट रहता है। मल्चिंग देखा जाए तो वैसे काफी पुरानी पद्धति है, लेकिन इसमें किसान खेत की नमी बचाने के प्रयत्न करते हैं। इसी अब गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर मल्चिंग जो प्लास्टिक सीट आती है उसका इस्तेमाल कर दिया है। पहले किसान भाई हमारे पत्ते, घास फूस या फिर पुआल से ढककर नमी बचाते थे, उससे खरपतवार भी नहीं निकलता, निंदाई गुड़ाई में भी आपको फायदा हो जाता है। तो मल्चिंग का प्रयोग आप हो सके तो करिएगा, नहीं होती है तो डायरेक्ट करिएगा, लेकिन फसल जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ये फसल काफी अच्छी इनकम करा सकती है। बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। मिट्टी परीक्षण कैसे होगा? आपके कृषि विभाग में होगा। खेत के बीच में से या कहीं से भी एक मुट्ठी आपके लिए या 100 से 200 ग्राम मिट्टी लेकर जाना है। आपकी जमीन की किताब लेकर जानी है और कृषि विभाग में चले जाइए। 40 से 50 रुपए लगते हैं। आपकी मिट्टी की जांच हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपकी जमीन के अंदर किन पोषक तत्वों की कमी है, क्या क्या आपकी जमीन मांग रही है, तो उसके अनुसार ही आप उसमें पोषक तत्व डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, तो आपकी फसल लहराएगी। यदि आपको नहीं पता है तो सामान्य तौर पर आप क्या करेंगे, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 25 से 30 टन गोबर की सड़ी हुई खाद, 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय मिलाएं। नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट घोड़ा आता है वह फास्फोरस खाद रहता है, उसे मिलाएं, या फिर और पोटास 80 किलोग्राम का प्रयोग करें। ये सब करने से भी आपकी जमीन के अंदर जिन पोषक तत्वों की कमी होगी वो पूर्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपने खेत में फसल लगा दी और अब फल फूल आने की स्थिति फसल में आ चुकी है, तो उस समय क्या करेंगे, पादप नियामक हार्मोन का प्रयोग करेंगे। अर्थात जब फूल आते हैं उस समय 0.25 मिलीलीटर नेथलीन एसिटिक एसिड NaA का प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करने से पुष्पों के झड़ने में कमी आती है, फल फूल अधिक लगते हैं। फूल यदि अधिक लगेगा तो फल भी अधिक लगेगा और फल का कलर अच्छा बनता है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। तो आप इस दवा को नोट कर लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए। दवा एक बार फिर से सुन लीजिए, नाम क्या है, 0.25 मिलीलीटर नेथलीन एसिटिक एसिड NaA। उत्पादन में लगभग 15 से 20% तक आपके बढ़त देखने को मिलेगी इस दवा इस्तेमाल करने के पर। बात करें आप खरपतवार प्रबंधन की, तो सामान्यतः मिर्च में पहली निंदाई 20 से 25 दिन और दूसरी निंदाई 35 से 40 दिन के बाद में करनी चाहिए। इसके लिए निंदाई गुड़ाई यंत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ से निंदाई या यंत्र को ही प्राथमिकता दें, जिससे खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ मृदा नमी का भी संरक्षण हो और मल्चिंग का प्रयोग करें। अब बात करते हैं प्रमुख कीट एवं रोकथाम की। तो देखिए, कीट और रोकथाम तो उसमें बहुत सारे लगेंगे कीट तो, लेकिन उसकी समय समय पर उपचार करना ये बेस्ट रहता है। तो उसके लिए हम विस्तार से एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। यदि आप जानना चाहते हैं आपने मिर्च की फसल की है या कर रहे हैं तो उसमें किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, तो आप हमें कमेंट करिए। हम अलग से एक वीडियो बताएंगे कि मिर्ची की फसल में कीट और रोगों की रोकथाम कैसे करेंगे, कौन सी बेस्ट दवाएं हैं। अब ये टॉपिक को यहाँ छोड़ते हुए आगे हम बढ़ते हैं फल तोड़ाई तक। इस तरह 1 से 2 सप्ताह के अंतर पर पके फलों को तोड़ा जाता है। इस प्रकार 8 से 10 बार तोड़ाई की जाती है। सूखी मिर्च के लिए फलों को 140 से 150 दिन बाद जब मिर्च का रंग लाल हो जाता है तब तोड़ा जाता है, लेकिन बार बार मिर्च तोड़ने से फल अधिक लगता है। पके फलों को 8 से 10 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। आधा सूख जाने पर फलों की सायकालीन के समय एक डेयरी में इकट्ठा करके दबा दिया जाता है, जिससे कि मिर्च चपटी हो जाए तथा सूखने में आसानी रहती है। और बड़े पैमाने पर मिर्ची को 53 से 54 सेंटीग्रेड तापमान पर 2 से 3 दिन तक सुखाया जाता है। और यदि आप
हरी मिर्ची यानी मंडी में सेल करने के लिए खेती कर रहे हैं तो फिर तो आपकी 60 दिन के बाद तुड़ाई चालू हो जाती है और एक बार लगाने पर कम से कम 15 से 20 बार आपकी तुड़ाई होती है और इससे भी अधिक हो जाती है। लेकिन आपकी फसल अच्छे से फलना फूलना चाहिए और आपको केयर करना चाहिए। जैसा हम बच्चों की केयर करते हैं वैसे ही यदि फसलों की केयर करते हैं तो हमारी फसल अच्छे से हो जाती है और इनकम भी अच्छी दे जाती है। तो सुझाव है किस तरह की जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वह भी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सके। और भी ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खेती किसानी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।